It is denoted by mu. नोट करो। सिंबल प्रॉपर्ली ड्रॉ करना, नहीं तो मैं दोबारा आऊंगा। Refractive index. Every medium will have its own refractive index. अब आगे लिखिए define absolute refractive index. Absolute refractive index. ठीक है, इसको भी हम म्यू से लिखते हैं। सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमेशा म्यू होगा और ये रेशो होती है सी। सी क्या होता है? सी से हम किस चीज को डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, और स्मॉल सी से किसको डिनोट करते हैं? अपॉन वी, स्पीड ऑफ म्यू इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन, लक्षिता देख ले, ये भी नहीं पता। सिट डाउन। इस बार छुट्टियां कर तो बड़ी। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज ratio of velocity of light in vacuum velocity of light in vacuum, velocity या speed कुछ भी लिख सकते हो, to the velocity of light in medium. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
μ1 एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 दूसरे मीडियम का है। यानी जितने भी मीडियम होंगे, आप मीडियम में जरूरी नहीं है आप एयर और ग्लास लो, रे ऑफ लाइट पानी के अंदर भी घुस जाती है, रे ऑफ लाइट ऑयल के अंदर भी घुस जाती है। जहां जहां रे ऑफ लाइट पास कर सकती है तो दूसरा मीडियम जो होगा, एक तो एयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोई भी मीडियम हो गया। तो एयर होगा रेयरर मीडियम, दूसरा मीडियम होगा डेंसर मीडियम। तो देयर विल बी टू काइंड ऑफ मीडियम, वन इज द रेयरर मीडियम and another is the denser medium, and every medium will have its own refractive index, and refractive index is of two kinds. One is simple refractive index, which is the ratio of the refractive index of one medium to the refractive index of the other medium, while the absolute refractive index, it is defined as the velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, and the symbol of refractive index is this is index होगा, दूसरा मीडियम है उसका अपना। इस चीज को आपने क्लियर करना है, तो सारी ऑप्टिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि जो दो मीडियम इन्वॉल्व है रिफ्रैक्शन के अंदर, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो, वो सिंपल हो गया। अदरवाइज हम चेक करेंगे, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, हम यहां देखेंगे लाइट की वेलोसिटी कितनी है। दूसरे में देखेंगे हम लाइट की वेलोसिटी कितनी, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, मिरर इन्वॉल्व होता था, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में वापस आती थी, टकराती थी और वापस चली जाती थी। और यहां पे क्या होता था, नॉर्मल होता था। इस रे को बोलते थे इंसिडेंट रे, इसको बोलते थे, और इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। अब हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन याद रखो, रिफ्रैक्शन के अंदर लिख लो मोटा करके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तभी रिफ्रैक्शन होगा। स्ट्रेट जानी थी ऐसे, ठीक है। बीच में कौन सा मीडियम आ गया, डेंसर। तो उस लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। उसके कारण नॉर्मल में यहां पे इस पॉइंट पे आके वो रे ऑफ लाइट क्या हुआ, बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड होती है नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलना था, किसने बोलना,
जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है तो वो बेंड होगी, ये नॉर्मल है, इससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रही थी, ये क्या हो रही है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, उसको वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिट डाउन। एक चीज है वैसे, है ना, इसका मैजिक बहुत है, बहुत मैजिक है इसमें। हेलो, नमस्कार, आगे? हाँ बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट पीरियड में। मूव टू योर क्लासेस एंड देन मूव टू ग्राउंड। बिना आवाज के बब्बू कहाँ है? 2 मजदूर आए हैं बाहर, दिख रहे हैं? उनको ले जा ऊपर, उनको तसले दे दे, बेलचा दे दे, कस्सी दे दे और उनको काम समझा दे। आज तो ही है मालिक उधर का, ठीक है? अभी चला जा, ले जा उनको। मान लेते हैं मीडियम 1 जो है वो है, दूसरा मीडियम मैं ले लेता हूं नॉर्मल सा, जो कि हम ज्यादा यूज करेंगे, ग्लास। मैंने आपको बताया हर मीडियम जो होगा उसका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं दोनों मीडियम के लिए, इसका भी म्यू लिख रहा हूं, इसका भी म्यू लिख रहा हूं, तो ये गलत है, क्योंकि इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो मुझे इसका नाम अलग रखना पड़ेगा। मैं मीडियम 1 बोल रहा हूं तो मैं म्यू, मीडियम 2 बोल रहा हूं तो इसका, अब ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गए। अगर मैं ये नहीं लिखता, मैं ऐसे ही लिखता, इट मीन्स बोथ मीडियम्स आर सेम, देन वी कैन नॉट राइट हेयर एयर एंड ग्लास। एयर एंड ग्लास लिख रहे हैं तो इनको हमें अलग अलग ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं लिखने जा रहा हूं ऐसे 1, इसको रीड कैसे करना है आपने, बेसिक है ये, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो नीचे होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी अगर हमने ऐसा लिखा है तो देयर विल बी 2 मीडियम्स, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2। ओके, और 1 म्यू 2 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? लेट मी आस्क। सिट डाउन सानिया। Number 1, यहां पे मैंने 2 मीडियम बना दिए। नीचे का मीडियम आ गया ग्लास, ऊपर का मीडियम आ गया, इसको नाम दे दिया मीडियम 1, इसको नाम दे दिया मीडियम। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? कौन सी रे आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है। ये आ गई कोई इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम, मैंने एयर लिया तो एयर क्या है? रेयरर। ठीक है, रेयरर मीडियम से किस मीडियम में आ रही है? ग्लास में आ रही है, जो कि क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जो होगी स्तुति एंड SINE साइन of angle in that medium is always constant। अब बस रिधिमा ध्यान से पीछे, अर्पित ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या लिखवाया? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में। ठीक है, मैं ऊपर वाले मीडियम की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की नहीं। नीचे वाला कौन सा है? ऊपर वाला कौन सा है? मैं ऊपर वाले मीडियम की बात कर रहा हूं। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो μ1, मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, इस मीडियम के अंदर एंगल क्या है? I। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ये सेकंड लॉ है कि उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट और उस मीडियम के अंदर जो भी एंगल है उसका साइन, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम दूसरे मीडियम की बात करें, equating 1 and 2, because their right hand side is same constant, then we can equate from here μ1 sin I is equal to μ2 sin R। साइन एक साइड रख लो तो साइन I, R को इधर ले आओ, साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्लियर है? ये वैसे रहने दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया। तो क्या आया हमारे पास, साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू, और आप इसको लिख सकते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन को लिख सकते हो आप 1 म्यू, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, म्यू टू है तो 2 नीचे आएगा, म्यू वन है तो 1 और म्यू टू है तो 2, याद रखना। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो 2 म्यू 1, तो ये कैसे लिखेंगे हम? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज Snell's law of refraction. This law is also known as Snell's law of refraction. Statement Snell's law of refraction. State, क्वेश्चन लिखे, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। According to this law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the refractive index of medium with respect to medium 1. क्लियर हुआ? तो इतना इतना क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? What is principle of reversibility of light? Reversibility of light. आपके पास एक मिरर है, उसके ऊपर टॉर्च से लाइट फेंको। अगर लाइट जो है मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करेगी तो वापस उसी पाथ को वो फॉलो करेगी। यही चीज हमने यहां पे समझनी है। तो राइट डाउन, दिस लॉ स्टेट्स दैट फाइनल पाथ फॉलोड बाई a ray of light after many number of refractions and reflections ये मैंने ग्लास स्लैब बनाया। आप ध्यान से देखो, ग्लास स्लैब ये आ गई। आपने बनाना नहीं है, रुकना है पहले।
पहले स्लैब का नाम रख देते हैं ए, फिर मैंने बोला एक इंसिडेंट रे आई, उसका नाम क्या रखा, बोलो, के, और इस पॉइंट का नाम रख देंगे एल। ये इंसिडेंट रे है। ग्रीन लाइन, डॉटेड लाइन, ये आ गया इसका नॉर्मल। यहां पे इसने एंगल बनाया I1, ठीक है। तो क्या होगा इसको, went towards the normal, very good, bends towards the, it bends towards the, and it will make an angle, यहां पे एंगल बनाएगी 1, ओके। एक नॉर्मल यहां बना दो। अब ये एंगल यहां पे बनाएगी, इस एंगल को रख लेते हैं, वहां I1 है तो ये I, इस सरफेस के लिए तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे थी, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है ना। अब ये रे जो है वो, तो ये जो रे बाहर निकली, इस रे का नाम होता है इमर्जेंट रे। कौन सी, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, कल भी बताया था। इस रे को बोलते हैं ये एंगल लेंगे अब इस रे के सामने मैं रास्ते में एक मिरर रख दूंगा एट एन एंगल 90 डिग्री, ऐसे आ रही है, इसके सामने एक मिरर रख दूंगा एट एन एंगल, ये स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल, इधर देख, एट एन एंगल 90 डिग्री। जैसे स्ट्राइक करेगी तो वापिस उसी रास्ते से जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल आ गया कितना, ठीक है। तो ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, और वापस फिर यही रास्ता ये फॉलो करेगी, जिस रास्ते से आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। क्लियर है, बनाओ इसको। ये पॉइंट M और ये पॉइंट N, मुकुल कल तो आगे बैठेगा, संचित कहाँ है, डी रखो साथ में गधे, 90 डिग्री का एंगल तेरा बना ही नहीं है। बेटे मेरी बात सुनो, लाओ एक डी है आपके पास, देखो क्या करना होता है, आपने इंसिडेंट रे बना दी, ठीक है, फटाफट इस पॉइंट के ऊपर डी रखो, ये रखी, ठीक है, यहां पे 90 पे यहां लगा लिया डॉट,
और एकदम से डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है। इसी तरह से रे फिर यहाँ बढ़ा दी अपनी मर्जी से, यहाँ पे रखा नॉर्मल। नॉर्मल शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये आपका, देखो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपका ऐसे है तो एग्जामिनर गलत कर देगा। अब यहाँ पे भी आप डी रखो कि बच्चा जो है डायग्राम को अच्छे से बना रहा है। क्लियर? तो इसको आपने प्रॉपर बनाना है और कल ये सारा पढ़ के आना।